नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि हर मुश्किल के बाद आसानियां मिलती है। हर मुश्किल के बाद आसानियां मिलती है, अंधेरों के बाद रोशनियां मिलती है। मत हारो हौसला जिंदगी की राहों में, मत हारो हौसला जिंदगी की राहों में, क्योंकि ठोकरों के बाद ही मंजिल मिलती है। तो दोस्तों, ठोकरें कितनी भी लगे पर आपको हारना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है और अपने मंजिल की ओर बढ़ते जाना है। दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज हम पढ़ते हैं दोस्तों, जो पटवारी का पेपर हुआ था 2021 में, फोर्थ पारी का चौथी शिफ्ट का पेपर, उसी के प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, हम अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सेम ही प्रकार के राजस्थान जीके के प्रश्न किसी भी एग्जाम में कहीं से ही पूछ सकता है। तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगा, चाहे आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फोर्थ क्लास की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो। तो आओ दोस्तों, आप देखते हैं इसके प्रश्नों को हल करते हैं। दोस्तों, हम जीके और जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। हमने एक पहले वीडियो देख लिया जिसमें हमने रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों को हल कर लिया है। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जाकर वो वीडियो देख लो, और उसका वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आओ दोस्तों, विलंब नहीं करते, सीधा अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है मेरा प्रश्न नंबर 1। दोस्तों, इसमें जो शुरू के 10 प्रश्न हैं वो शुरू के 10 प्रश्न करंट के हैं। तो करंट के प्रश्नों को पढ़ने का मतलब नहीं है, क्योंकि वो करंट वाले प्रश्न हमेशा चेंज होते हैं रहते हैं। तो इसलिए हम प्रश्न नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 कि बॉक्साइट अयस्क है। तो दोस्तों, बॉक्साइट एक अयस्क है और ये बताना है कि किसका अयस्क है। तो देखो, इसमें ऑप्शन दिया है लोहे का, तो लोहे का नहीं होता बॉक्साइट। दूसरा ऑप्शन दिया है मेरे को, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है मेरे को एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों, बॉक्साइट अयस्क होता है एल्यूमिनियम का, यानी ऑप्शन नंबर 2 बी उसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, प्रश्न नंबर 12 क्या कहना है मेरा, किसे लाफिंग गैस, हास गैस मतलब हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, इसमें से बताना है कि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, या मेथेन CH4 को मेथेन बोलते हैं। दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नाइट्रस ऑक्साइड होती है, उसको लाफिंग गैस कहते हैं हम। अब देखो, प्रश्न नंबर मेरा 13 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर के फेफड़े कहां पर उपस्थित होते हैं। तो इसका उत्तर बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए उदरीय गुहा, ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा, ऑप्शन नंबर सी हृदय आवरणी गुहा, या ऑप्शन नंबर डी है वक्षीय गुहा। तो दोस्तों, इसमें बताना है आपको कि क्या होगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों वक्षीय गुहा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो, अब हम प्रश्न नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 मेरा क्या कह रहा है कि कोरोनरी अटैक, इनमें से बताना है निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है। तो सुमेलित बताना है दोस्तों, इनमें से सुमेलित कौन सा है। तो देखो, यहाँ कोरोनरी अटैक ये सुमेलित नहीं है। एथीरोक्लोरोसिस धमनियों से अवरोध, यानी यही ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। दोस्तों, ये इससे संबंधित होता है, एथीरोक्लोरोसिस। ठीक है। हाइपरटेंशन निम्न रक्तचाप, और हाइपोटेंशन हृदयाघात, ये किसी से मेल नहीं खा रहा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर, बी इसका उत्तर हो जाएगा। अरवी का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है, यानी कौन सा हिस्सा अरवी का खाने लायक होता है। दोस्तों, इसका आप बताना है उत्तर ऑप्शन में से सॉरी, जमीन की सतह पर नहीं, जमीन की सतह वाला नहीं, जमीन के अंदर वाला खाया जाता है। जमीन के अंदर का हिस्सा होता है वो अरबी का खाने लायक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, प्रश्न नंबर 16 मेरा क्या कह रहा है, ब्रेड अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है। तो ये बताना है दोस्तों, ये किसका अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी वसा, यानी ये किसका किसका अच्छा स्रोत है। दोस्तों, ये होता है मेरा कार्बोहाइड्रेट, यानी ये कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों, बताना है इसमें कौन सा रोग होता है। देखो, यह है
काशियोरकोर यानी ऑप्शन नंबर ए काशियोरकोर। एनीमिया, एनीमिया तो लोहे की कमी से होता है दोस्तों, आयरन की कमी से होता है। रिकेटस विटामिन की कमी से होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ये किसी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है काशियोरकोर। ठीक है, तो ये उत्तर उत्तर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर हम 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 मेरा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न को सम्मिलित कीजिए। इनमें से सम्मिलित करना है दोस्तों। तो इल्तुतमिश किससे संबंधित है दोस्तों? यह है कुतुब मीनार, यानी ए में 3। यानी देख लो दोस्तों, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, एक में ए में 3 दे रखा है कुतुब मीनार। इसमें अगर देखो इल्तुतमिश किससे संबंधित है? कुतुब मीनार से। तो यानी ऑप्शन नंबर एक ए में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, और चारों ऑप्शन में से एक में ही दे रखा है, यानी एक ए होगा ऑप्शन, वो मेरा उत्तर हो जाएगा। देखो बाकी का मैच कर ले, यानी बी में 4। ये देखो अलाउद्दीन खिलजी सीधे संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक दौलतबाग से संबंधित है। और शेरशाह सूरी मेरा किससे संबंधित है? पुराना किला से संबंधित है। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 मेरा क्या कह रहा है? भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों का कालक्रमानुसार सही क्रम निम्न में से कौन सा होगा? ये उत्तर बताना है दोस्तों, आपको बताना है ये उत्तर। देखो अब क्या है, ये क्या क्या दे रखा है? टॉमसन, रो, फाइयान या हैंसांग। तो दोस्तों पहले कौन आया था? पहले आया था ये आया था फाइयान, फिर हैंसांग और फिर टॉमसन रो, यानी बी सी ए, यानी ऑप्शन बी सी ए। देखो दोस्तों इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में बी सी ए, यानी उत्तर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। अब देखो प्रश्न नंबर 20वां क्या कह रहा है मेरा? निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, यानी विद्रोह का उस वक्त जो विद्रोह हुआ वो किस कारण से हुआ था, उसका कारण बताना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का हस्ताक्षरण, तो ये तो इसमें कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेज द्वारा भारतीयों का शोषण, भारत एवं अंग्रेज सैनिकों के मध्य असमानता, नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूसों की आपूर्ति। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो गया, यानी बस ये वाली बात सही है, बाकी बातें सब क्या है मेरी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर देख लो, अब ऑप्शन नंबर सी में ओनली केवल 4 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। मुस्लिम लीग की शुरुआत 1906 में खालिस्तान में गठित किया गया था। तो दोस्तों इसका बताना है उत्तर क्या होगा इसकी, कि कहाँ गठित की गई थी? तो दोस्तों ये कोलंबो में गठित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है मेरा? देखो ब्रह्मा समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना खालिस्तान में खालिस्तान की गई। तो इसमें बताना है किसके द्वारा किसकी की गई थी। दोस्तों इसमें माफी चाहूंगा, 21वें प्रश्न में मेरा उत्तर नंबर बी होगा, यानी यहाँ कोलंबो नहीं है दोस्तों, यहाँ क्या है उत्तर? ढाका है। यहाँ क्या है उत्तर यहाँ पे ढाका है, कोलंबो नहीं है दोस्तों, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। यहाँ उत्तर मेरा ढाका है। अब देखो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर मेरा 22 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 22 कह रहा है मेरा कि ब्रह्मा समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना कहाँ हुई और कौन सी ईस्वी में की गई? तो दोस्तों इसमें होगा ये मद्रास में की गई थी और 1864 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा, मद्रास में की गई और 1864 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। अब देखो 23वां प्रश्न क्या बोल रहा है मेरा? राज तरंग निम्न वाक्यों पर विचार करते हुए एवं दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुने। सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। राज तरंगिणी कलन द्वारा रचित एक पुस्तक है। ये कलन द्वारा रचित एक पुस्तक है जो कश्मीर इतिहास के बारे में बता रही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 बी इसका उत्तर हो जाएगा, केवल बी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कलहण द्वारा जो रचित थी ना ये राज तरंगिणी, इसमें सिर्फ कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, बाकी कुछ नहीं है इनमें से। ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी सब गलत है, यानी उत्तर हो गया मेरा बी। देखो आईएनए के युद्धबंदियों पर मुकदमा कहाँ चला? तो दोस्तों इसमें से बताना है इन पर मुकदमा कहाँ चला था। 30 हजारी अदालत दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में, संसद दिल्ली में, या गवर्नर जनरल हाउस दिल्ली में। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी लाल किला दिल्ली में इन पर क्या चला था? मुकदमा चला था। अब देखो प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए। जो दोस्तों गलत है उसको चयन करना है। यहाँ पर देखते हैं गलत कौन सा है। प्रारूप समिति, दोस्तों ये पहला देखो राजेंद्र प्रसाद, तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है दोस्तों। ये बी आर अम्बेडकर जी थे, इसके अध्यक्ष क्या कौन थे? बी आर अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर थे इसके
बी आर अम्बेडकर जी इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष थे, राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। तो बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल सही होंगे। फिर मौलाना मौलिक अधिकार उपसमिति के जेपी कृपलानी थे, संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू थे, और प्रांतीय संविधान समिति के वल्लभ भाई पटेल थे। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, बाकी ऑप्शन क्या है मेरे सही है। तो देखो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर मेरा 26 की ओर। प्रश्न नंबर 26 मेरा क्या कह रहा है, देखो ये लो प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। दोस्तों ये बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। ये लो, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं ये बताना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, ऑप्शन देखो। अब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है मेरा, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ऑप्शन बी दे रखा है, संसद के सदस्य और उपराष्ट्रपति केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्यसभा राज्य विधान मंडलों के सदस्य। यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। जो चुने हुए सदस्य होते हैं राज्य, ये कह रहा है संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, जो चुने हुए सदस्य होते हैं वो, और जो राज्य विधानमंडलों के चुने हुए सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्या है, प्रश्न नंबर 27, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो दोस्तों इसमें बताना है मूल कर्तव्य किसके द्वारा जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं दोस्तों। और ये 44वां संविधान संशोधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है दोस्तों, इसको भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब देखो 28वां प्रश्न मेरा क्या कह रहा है, 28वां प्रश्न कि निम्न में से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बताना है दोस्तों कौन से, जीवी मावलंकर थे। यानी ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है दोस्तों, जीवी मावलंकर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 मेरा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वक्त पर अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है, दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है। अभिकथन है, भारतीय संविधान निकट रूप से ब्रिटिश संसदीय मॉडल का अनुसरण करता है। हाँ तो ये वाली बात सही है। भारत में संसद के ऊपरी सदन के पास न्यायिक शक्तियां होती है। दोस्तों ये आर गलत है, ऊपरी सदन के पास नहीं होती। ऊपरी सदन मतलब राज्यसभा के पास नहीं होती, लोकसभा के पास होती है। यानी इसमें ए तो सही है और आर गलत है, ए सत्य परंतु आर असत्य। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों 29वें में, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है मेरा, भारतीय अनुच्छेद का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो दोस्तों लोक सेवा आयोग से 315 है, अनुच्छेद 315 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा और उसमें एक अध्यक्ष होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 31 ये लो जी, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। तो योजना आयोग की जगह दोस्तों नीति आयोग बनाए, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। योजना आयोग की जगह क्या बनाए मेरा, नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया दोस्तों। भारतीय समुद्रीय तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी है ये ऑप्शन नंबर बी 7516.6 किलोमीटर। ये भारतीय तट रेखा की लंबाई है, कुल लंबाई। ठीक है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों 5 नदियों की भूमि के रूप में किसको जाना जाता है, ये जाना जाता है मेरा पंजाब को। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का भाग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 34 खेतड़ी। देखो निम्न में से सम्मिलित कीजिए खेतड़ी। अब इनमें सम्मिलित करना है कि कौन सी खान कहां पर उपस्थित है। तो देखो खेतड़ी यानी झुंझुनू में, और यह है तांबे के लिए। ये किसके लिए है, तांबे के लिए। अब देखो दूसरे में क्या है, बेलाडीला है मेरा लोहे के लिए। और तीसरा है बालाघाट, ये है मेरा मैग्नीज के लिए। बालाघाट मतलब देखो 3 में क्या है, बालाघाट है मेरा मैग्नीज के लिए। और फिर बचा कालाहांडी है मेरा बॉक्साइट के लिए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो 1 में 3 यानी खेतड़ी, इसमें 1 में 3 इन दोनों में था, बाकी दूसरे में 1 होते ही इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। बेलाडीला मेरा लोहा किस संबंधित है,
दो आप मिलान कर लोगे तो आप ऑप्शन पे टिक कर दोगे, बाकी को आप चेक नहीं करना, आपको डायरेक्ट उत्तर पे टिक करना है दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है मेरा, निम्न में से कौन सी नदी मोहाना बनाती है? तो दोस्तों मोहाना बनाती है नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। एक दिए गए क्षेत्र के जातीय संगठन में क्रमिक और स्पष्टतया पूर्वानुमानित बदलाव कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें बताना है कौन से कहलाते हैं, यानी 36वें में आंसर बताना है मेरे को। ऑप्शन दे रखा है मेरा पारिस्थितिकी जैव विविधता, जातीय प्रचुरता या फिर पारिस्थितिकी अनुक्रम, यानी इसमें बताना है। तो ऑप्शन इनमें से ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी अनुक्रम इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है मेरा, निम्न में से किसके कारण सागरों एवं महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं? तो इनमें से ऑप्शन में से बताना है कि किस किस के कारण मेरे को ज्वार भाटे आते हैं। देखो ऑप्शन ए दे रखा है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो इसके कारण आते हैं। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इसके कारण भी आते हैं। पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण, इसके कारण भी आते हैं। यानी इसके 1 2 3 ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है मेरा, गलत युग्म चुने। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दोस्तों ये तो एमपी में है, ये वाली चीज सही है। क्या है? दाजीगम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी सही है। काजीरंगा असम में, ये भी सही है दोस्तों। यह है मुदुमलाई अभ्यारण्य, ये दोस्तों आंध्र एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये तमिलनाडु में है, उपस्थित है, ये तमिलनाडु में है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। प्रश्न नंबर 39 मेरा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 39 देखो, अब ये हिंदी के प्रश्न है, इनको हल करते हैं। निम्न में से किस पर परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो उस वो एक में सारे ऑप्शन पर्यायवाची एक के नहीं है, बाकी सब में जगदीश ईश्वर, जगदीश प्रभु ईश्वर ये सही है मेरा। स्वान सब कुकर ये भी सही है मेरा। काकपाली कोयल और कोकिल ये भी सही है मेरा। यानी उत्तर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 39 में, ऑप्शन नंबर 4। अब देखो ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अच्छा काम बिगड़ जाना ये उत्तर नहीं है मेरा। बेईमानी करना ये भी उत्तर नहीं है मेरा। सर्वस्व नष्ट करना ये भी उत्तर नहीं है मेरा। क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना यही उत्तर है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, क्रिया के बदले कोई भयंकर प्रतिक्रिया करना। पाप पुण्य, ये देश है तो देश आते ही दोस्तों हमेशा द्वंद्व समास होता है, पाप और पुण्य, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो निरपेक्ष निर्मूल नहीं है दोस्तों, सापेक्ष और निरपेक्ष ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देख लो, घटना और घटाना ये दोनों अलग अलग ही है। पर्याप्त और पर्याय ये दोनों भी अलग अलग है। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20 सापेक्ष और निरपेक्ष। अब देखो प्रश्न नंबर, निम्न वाक्यांश में शुद्ध सार्थक नहीं है, यानी जो गलत है वो बताना है। इसमें कड़वी बात सुनने वाला कटुभाषी कड़वी बात सुनने वाला नहीं होता दोस्तों, कटुभाषी तो कड़वी बात कहने वाला होता है। आगे के प्रश्न, आगे के ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश सही है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त सही है। और ये दे रखा है हिसाब किताब रखने वाला लेखापाल सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखो प्रश्न नंबर 44 मेरा क्या कह रहा है, निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो परोपकार पर प्लस उपकार सही है मेरा। जगदीश का क्या होता है दोस्तों? जगत प्लस ईश होता है, जगत प्लस ईश होता है दोस्तों। जगदीश ये जगत प्लस ईश होता है, यानी ये वाला तो गलत है मेरा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। पित्र आ गया, पित्र प्लस आ गया, ये सही है। और नरेंद्र का नर प्लस इंद्र ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। मेरी घड़ी में 4 बजा है नहीं बजे हैं, यानी ये गलत है मेरा। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, इसको एक बार देखो। मैं केवल इतना चाहता हूं, ये इन दोनों में से देखो। हाथी चलती है, यानी हाथी चलती है नहीं हाथी चलता है, यानी ये तो गलत हो गया। इन दोनों में देखेंगे अपन दोस्तों, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखो निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ है? तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, चुगलखोर। तो इसमें चुगलखोर, पथरीला, इनमें दोनों को मैं अलग अलग नहीं कर पा रहा। दुस्साहसिक और अनुशासिक। तो दोस्तों इसमें पहले में तो दुस और साहसिक इक प्रत्यय आ रहा है,
और इसमें अनु प्लस इक, तो इसमें दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय आ रहे हैं। बाकी में देख लो, भरपूर में कुरूप, इनका मेरे को नहीं पता, और अनसुनी और पागलपन इनका भी पता नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें दोनों आ रहे हैं, उपसर्ग भी आ रहा है और प्रत्यय भी आ रहा है। अब देखो प्रश्न नंबर 47, मेरा प्रश्न नंबर 47 क्या कह रहा है? कढ़ाई, कढ़ाई, कढ़ाई का मतलब होता है कठोरता, और कढ़ाई मतलब कसीरादार, ये सही है। अर्क और अर्क ये भी सही है। रस और सूर्य, पणी और पानी, पणी का मतलब हाथ होता है, सॉरी पानी और पानी, पानी का मतलब हाथ और पणी का मतलब जल, पनी का मतलब जल। अस्त्र और अस्त्र, देखो अस्त्र का मतलब दोस्तों वस्त्र नहीं होता, अस्त्र का मतलब जो फेंक कर, जो जो हथियार अपन फेंक कर चलाते हैं वो होते हैं अस्त्र। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। ये वाली चीज गलत है, बाकी चीजें सब सही है। निम्न पर विचार कीजिए। देखो ये शुद्ध लिखना है इनमें से। अम्लीकरण, ये आशीर्वाद, ये मात्रा गलत लगी हुई है, तो दोस्तों राजाधिष्ठान ये सही है, और शुद्ध उपदेश ये भी सही है। यानी ऑप्शन देख लो 3 और 4, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, बाकी सब क्या है मेरे गलत है। किस विकल्प में, देखो ये वाला 49वां, किस विकल्प में अंग्रेजी परिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? यानी अंग्रेजी का हिंदी रूप बताना है दोस्तों, और कौन से में सही है ये बताना है। यह है कस्टोडियन, अभिरक्षक और प्रमोशन। पदावनति नहीं तो दोस्तों पद उन्नति होता है, पदावनति डिमोशन होता है, प्रमोशन नहीं होता। और ये कॉन्ट्रावेंशन, पालन नहीं होता दोस्तों, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब पालन नहीं होता। और ये ऑथेंटिसेशन यानी स्पष्टीकरण नहीं होता, इसका प्रत्यक्षीकरण होता है दोस्तों। और यानी इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर हो गया दोस्तों। कस्टोडियन का मतलब अभिरक्षक होता है, इसका मतलब, ठीक है। तो इसका नंबर मतलब ऑप्शन नंबर ए हो गया। और बाकी के मैंने बता दिया, स्पष्टीकरण नहीं होता, प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रमोशन यानी होता है दोस्तों पदोन्नति होता है, पद अवनति नहीं होता। किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द है? वोकेशन का शब्द होता है दोस्तों व्यवसाय, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। प्रश्न नंबर मेरा 51 क्या कह रहा है? अब देखो 51 से 60 तक मेरे प्रश्न दोस्तों इंग्लिश के आएंगे। इंग्लिश के प्रश्नों को और मैथ, साइंस और रीजनिंग, सॉरी मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के प्रश्नों को हम अलग से चर्चा करेंगे, इनके बारे में, इनके नियमों के बारे में, ठीक है। और इनके वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं। अब प्रश्न नंबर अपन 61 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61 मेरा क्या कह रहा है कि जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और जरूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर इंसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यह लक्षण क्या कहलाता है दोस्तों? ये क्या कहलाता है? ऑटोमेटिक। यानी उसको एक बार आप है ना, एक बार उसको डेटा दे दो, उसके बाद आपकी जरूरत नहीं होगी, वो खुद कैलकुलेट कर देगा, यानी ऑटोमेटिक कर देगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। गतिक रैम में भंडारित सूचनाओं को खालिस्तान करना जरूरी होता है। तो रैम को क्या करना होता है दोस्तों? हम मोबाइल के अंदर भी करते हैं, और इनको रिफ्रेश करना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया। निम्न में से कौन सा एक विंडोज प्रचालक तंत्र का वर्जन नहीं है बोला है दोस्तों? इसमें नहीं है। तो देखो विंडोज एक्सपी होती है, विंडो विस्टा होती है, विंडो 10 होती है, विंडो 9 नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 64 मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 64, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? इसमें बताना है कि यूजर प्रोग्रामेबल कौन सा यूजर है, तो बताना है ऑप्शन में से। डम्बल टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, वीडीटी या इंटेलिजेंट टर्मिनल। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटेलिजेंट टर्मिनल। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है तो कहलाता है। तो ये दोस्तों ये कंपाइलर होता है, यानी ये क्या होता है? कंपाइलर, जो उसको मशीनी भाषा में चेंज कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है मेरा? प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और खालिस्तान के पदों में मापा जाता है। तो दोस्तों इसको मापा जाता है रिजोल्यूशन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 67 क्या कह रहा है मेरा? विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? डोमेन नेम से नहीं जाना जाता, मॉडेम से भी नहीं जाना जाता, प्रोसेसर से भी नहीं जाना जाता। यह है मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये वाली चीज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दोस्तों। इसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब देखो प्रश्न नंबर 68 मेरा क्या कह रहा है?
एक मेल मर्ज प्रचालन की निष्पादित करने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों इनमें कौन सा घटक आवश्यक नहीं है, तो इसमें ये वर्ड फिल्टर्स आवश्यक नहीं है, बाकी सब डेटा सोर्स आवश्यक है, मर्ज फिल्टर्स आवश्यक है, मुख्य डॉक्यूमेंट भी मेरे आवश्यक है। एक एक्सेल बुक वर्क बुक खालिस्तान का एक संकलन है, तो किसका संकलन है। एक्सेल बुक में चार्ट भी होते हैं, वर्कशीट भी होती है, यानी दोनों ही होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 70 क्या है, कह रहा है मेरा, पावर पॉइंट के निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, F5 होगा दोस्तों। इन बाकी F1 से लेकर F12 की सभी की को आप याद रख लेना। ये F1 किस काम आती है, F2 किस काम आती है, F3 5 4, ठीक है। बाकी ये आपको याद रखना है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस कंप्यूटर के अंदर। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में नहीं माना जा सकता। दोस्तों सेकेंडरी स्टोरेज किसे नहीं माना जा सकता, हार्ड डिस्क को माना जा सकता है, फ्लॉपी डिस्क को माना जा सकता है, ऑप्टिकल डिस्क को भी माना जा सकता है, पर रैम को नहीं माना जा सकता। रैम क्या है, मेरी प्राथमिक स्टोरेज है, सेकेंडरी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। देखो प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है। स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई बतानी है दोस्तों, किलोबाइट यानी केबी हो गया, ये केबी, जीबी, गीगाबाइट का मतलब जीबी, और ये मेगाबाइट है यानी एमबी, और इसका मतलब हो गया जीबी, गीगाबाइट का मतलब जीबी, और टेराबाइट का मतलब हो गया टीबी। तो सबसे बड़ी इकाई दोस्तों इसमें टीबी है, यानी ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो दोस्तों हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। प्रश्न नंबर 73 मेरा क्या कह रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। तो दोस्तों ये बताना है कि ये किसके उदाहरण है, तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है दोस्तों। ये प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर तो विंडोज जो 95 जो पड़ी है ना वो होती है, ठीक है। अब देखो QWERTY के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, तो ये कीबोर्ड के संदर्भ में किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रोग्राम का एक संकलन जो एक कंप्यूटर के मूल प्रकारों जैसे कि टास्क, शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स के नियंत्रण में सहायता करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये इसको नियंत्रण करने का काम करता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। कंपाइलर तो भाषा को परिवर्तित करने के लिए आता है, नेटवर्क इंटरनेट वगैरह के लिए एक एंटरप्रेनर भी नहीं है, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है मेरा, नियंत्रण करता है। अब देखो दोस्तों प्रश्न नंबर 76 से 120 प्रश्न तक मेरे रीजनिंग और मैथ के प्रश्न हैं, जो कि मैंने एक अलग वीडियो में बना के अपलोड कर दिया है, तो आप सभी से अनुरोध करूंगा आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हो। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 121 पर, और प्रश्न नंबर 121 क्या कह रहा है मेरा, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। तो खरड़ा बताना है, खरड़ा क्या था, तो इस ऑप्शन में से देखते हैं क्या क्या ऑप्शन में दे रखा है। राज्य की सेना जब किसी गांव के पास पड़ाव डालती है तो उसके भोजन के लिए गांव के लोगों से वसूल किया जाने वाला धन, नहीं ये खरड़ा नहीं था। गढ़ के निर्माण व मरम्मत हेतु 2 रुपए प्रति घर से वसूले जाते थे, ये भी खरड़ा नहीं था। खरड़ा क्या था, श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, यानी ये जो टैक्स लेते थे वो था खरड़ा। श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि, इनसे राशि वसूलते थे, वही था मेरा खरड़ा। गग्गर का मैदान स्थित है दोस्तों, गग्गर का मैदान झुंझुनू सीकर में नहीं है, जालोर सिरोही में भी नहीं है, गंगानगर हनुमानगढ़ में गग्गर का मैदान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है, तो गांव का मुखिया दोस्तों गमेती कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। बाकी को भी आपको ध्यान रखना है कि गांव के मुखिया, भील जाति में तो गांव के मुखिया को गमेती कहते हैं, बाकी गरासिया में क्या कहते हैं, और बाकी जो भी आदिवासी जाति हैं उनमें बाकी को क्या कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनमें से प्रश्न जरूर बनेगा। अब देखो प्रश्न नंबर 124 क्या कह रहा है मेरा, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो करौली जिले का गठन 97 में, यानी इसमें देखो ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए में तो 95 दे रखा है, बी होगा दोस्तों, उत्तर क्या हो जाएगा मेरा बी, 1997 में। राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे, तो प्रथम शासक थे दोस्तों राव चूड़ा, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा।
राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसके पहले मुख्य न्यायाधीश के वर्मा थे, यानी ऑप्शन नंबर ए ही मेरा उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है दोस्तों। पृथ्वीराज दासो ये तो सबको पता है, चंद्रवत दाई ने लिखी थी। वीर विनोद श्यामल दास ने लिखी है, वीर विनोद श्यामल दास ने लिखी है। और बातारी फुलवारी विजयदान देथा, यानी ए में तो दो, ए में दो और बी में क्या है? बी में है तीन, बी में तीन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 128 मेरा क्या कह रहा है? राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे लाला जे दयाल तथा मेहराब खां। ऑप्शन में देख लो, लाला हरदयाल और मेहराब खां नहीं है दोस्तों, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है आपको। खुशहाली सिंह, राम सिंह ये भी नहीं है, उत्तर नंबर सी, यानी लाला जयदयाल और मेहराब खां, ये उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 129 क्या कह रहा है मेरा? प्रश्न नंबर 129 की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान की कालबेलियों का नहीं है? तो दोस्तों कालबेलिया जावे बाई पास, ये एक ट्रिक है, इसकी याद रख लेना। ये बाई है। बामणिया, इंडोनी, पणिहारी और शंकरिया, ये तीन नृत्य इसके हैं। चार नृत्य हैं, तो इनमें से देख लो कौन सा नहीं है। शंकरिया है, पणिहारी है, इंडोनी भी है, पर चरी नृत्य नहीं है दोस्तों। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किशनगढ़ में किया जाता है, ठीक है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब देखो प्रश्न नंबर 130 क्या कह रहा है मेरा? निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत मतलब जो गलत है वो बताना है। वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में सही है। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर अलवर में नहीं है दोस्तों, ये जयपुर में है। और समदीश्वर का मंदिर चित्तौड़गढ़ में सही है। और रमा बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया दोस्तों। लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलवर में नहीं है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो मेरा जयपुर में है। देखो प्रश्न नंबर 131 मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 131, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही कालक्रम बताना है दोस्तों। सबसे पहले उसने कहां पर आक्रमण किया, उसके बाद कहां किया और उसके बाद कहां किया? तो सबसे पहले उसने रणथंभौर पे किया था दोस्तों। सबसे पहले रणथंभौर, फिर किया चित्तौड़ पर, फिर किया जालोर पर, यानी 3-2-1, 3-2-1 ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा उत्तर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 134 की ओर। प्रश्न नंबर 134 क्या कह रहा है मेरा? सॉरी 132 क्या कह रहा है मेरा? देखो प्रश्न नंबर 132, प्रश्न नंबर 132 क्या कह रहा है? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का देखो प्रधानमंत्रियों की ट्रिक है, वो सबको ही ध्यान है। SGMH क्या है? SGMH, एस मतलब शोभालाल कुमावत, गोकुललाल लसावा, माणिकलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री, यानी पहले वाले में तो ये शोभालाल कुमावत ही थे। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में कहाँ है शोभालाल कुमावत? ऑप्शन नंबर डी में है शोभालाल कुमावत। अब देखो प्रश्न नंबर 133 मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 133 को देखते हैं। मरुराज क्या दिया हुआ है कि इनमें मेल सुमेलित करना है दोस्तों। वन्य जीव अभ्यारण्य को सूची 2 में स्थान से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए, यानी कौन से स्थान पर कौन सा अभ्यारण्य ये चयन करना है, मिलाना है इनका। मरु राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मेरा जैसलमेर में है। तालछापर मेरा चूरू में है ही। फुलवारी की नाल मेरी कहाँ है? उदयपुर में है। और बंदवारेठा मेरा कहाँ है? भरतपुर में है। यानी 1 में तो 3 है, इन दोनों में से उत्तर होगा, और 2 में 4 है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे SSK घोष, ये ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न नंबर 135 मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 135 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 135 देखो, हेरिटेज ऑन व्हील्स कब चली थी दोस्तों? ये चली थी 2006 में, यानी देख लो 2006 में चली थी हेरिटेज ऑन व्हील्स, यानी ए में होनी चाहिए 4, देख लो अब ए में 4, ऑप्शन नंबर 3 एक ही ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, बाकी को चेक भी नहीं करना है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्योंकि ये ऑप्शन आधारित परीक्षा है। इसमें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आंसर टिक करके आना है, कोई नहीं पूछेगा कैसे किया या कैसे नहीं किया, बाकी को आप चेक कर देख सकते हो। वैसे बाकी आपका आंसर आ गया तो आगे बढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। पहले में 4 और दूसरे में 2 हो जाएगा। रॉयल ऑन राजस्थान ये हो जाएगी मेरी 2009 में,
और तीसरे में 3, यानी कि ये रॉयल्स ओरिएंट एक्सप्रेस ये थी मेरी 94-95 में, और विलेज ऑन व्हील्स ये आई थी मेरी 2004 में। अब देखो प्रश्न नंबर 136 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 136 मेरा क्या कह रहा है? पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना क्या है दोस्तों? पीपल पन्ना एक आभूषण है, और आभूषण भी कहाँ है? स्त्रियों के कान का आभूषण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया। बाकी देखो स्त्रियों के सिर का आभूषण नहीं है, गले का भी नहीं है, और कमर का भी नहीं है, ये सिर्फ कान का आभूषण है दोस्तों। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था, तो वह कौन थे? दादू दयाल जी थे जिनको अकबर ने आमंत्रित किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया? तो इसका उत्तर बताना है दोस्तों। इसमें किसके नेतृत्व में? प्रताप सिंह के नेतृत्व में नहीं किया गया, डॉक्टर मोहम्मद हादी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 139 मेरा क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2, सूची 1 में तो कोई भी स्थान दिया हुआ है, विरासत दी हुई है, सूची 2 में स्थान दिया हुआ है के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तर चुने। तो इनमें उत्तर सही चुनना है। जल महल कहाँ है दोस्तों? जल महल तो मेरा जयपुर में है, यानी 1 में 3 हो गया, ए में 3 हो गया। एक थंबा महल मेरा जोधपुर में है, और जूनागढ़ किला मेरा कहाँ है? बीकानेर में, यानी 1 में 3 हो गया दोस्तों, 1 में तो 3 हो गया, और 2 में क्या हो गया? 2 में 1 हो गया, 1 में 3, 2 में 1, यानी ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 140 की ओर। प्रश्न नंबर 140 मेरा क्या कह रहा है? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। ऑप्शन बी देखो, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न कराना, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन सूची का पालन और तैयार करना, यानी इसका उत्तर बताना है दोस्तों। तो इसका उत्तर हो गया क्या? ऑप्शन देखो इनमें से कौन सा सही है। देखो ये वाला काम इसका नहीं है, बाकी ये दोनों काम है, ये वाला नहीं है, यानी ऑप्शन देख लो अब इसमें 1 और 2, 1 और 2 डी में, ऑप्शन नंबर डी हो गया दोस्तों, उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 141 की ओर। प्रश्न नंबर मेरा 141 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 141 ये रहा। राजस्थान के कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य बजाया जाता है? तो कामड़ जाति के लोग क्या बजाते हैं दोस्तों? कामड़ जाति के लोग तंदूरा बजाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो प्रश्न नंबर 142 क्या कह रहा है? किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उनको भारत में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, मुख्य न्यायाधीश उनको नियुक्त नहीं करता है। वे राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रह सकते हैं, यानी ये सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, ये भी सही है। सामान्यतः वे 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। वैसे तो 5 वर्ष के लिए रहते हैं, पर वो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही पद पर रह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर देखो 2, 3, 4, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3 इसका सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखो प्रश्न नंबर 143 की ओर बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 143 क्या कह रहा है मेरा? राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा क्या है? पचवेदा क्या है दोस्तों? जूट पट्टी नहीं है, कच्ची मिट्टी के खिलौने भी नहीं है, यह है मोटी सूती सोल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। देखो प्रश्न नंबर 144 क्या कह रहा है मेरा? राजस्थान के लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष और 65 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले होगा वो होगा, यानी उत्तर नंबर डी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। यानी 5 वर्ष पहले हो जाएंगे तो वो पहले रिटायर हो जाएगा, या फिर उसके 65 वर्ष पहले हो जाएंगे तो वो पहले रिटायर हो जाएगा। लाले काले का मेला आयोजन होता है, लाले काला का मेला होता है दोस्तों, भरतपुर में नहीं होता, जयपुर में भी नहीं होता, भीलवाड़ा में नहीं होता, ये होता है अजमेर में, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 146 की ओर। प्रश्न नंबर 146 मेरा क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है? संस्था दी गई है और इधर दिया गया है स्थापना। देखो जयपुर कथक केंद्र, तो दोस्तों ये तो जयपुर कथक केंद्र की स्थापना तो मेरी 93 में हुई थी, यानी ये तो सही नहीं है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी नहीं है। राजस्थान ललित कला अकादमी ये 57 में, ये तो सही है दोस्तों। और राजस्थान संस्कृत अकादमी दोस्तों ये मेरी 58 में हुई थी इसकी स्थापना।
तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी मेरा गलत है। ठीक है, ये ऊपर वाला गलत है, ये वाला सही है। 57 में राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी, सिर्फ यही सही है, बाकी सब गलत है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युगों ने सर्वाधिक बार शपथ ली है? तो सर्वाधिक बार लिए दोस्तों भैरव सिंह शेखावत और ये हरिदेव जोशी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हरिदेव जोशी ने भी इसने बोला शपथ कितनी बार लिए सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा इन दोनों ने ही लिया। अब देखो प्रश्न नंबर 148, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? तो इसमें जो अध्यक्ष नहीं थे वो बताना है। तो इनमें से बताओ, न्यायमूर्ति एन के जैन ये रहे हैं मेरे अध्यक्ष, न्यायमूर्ति एन के जैन तो रहे हैं अध्यक्ष, न्यायमूर्ति एस.सी. अहमद भी रहे हैं, कांता भटनागर भी रहे हैं, ये न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन ये नहीं रहे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो गया दोस्तों। राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है, तो ये भाद्र की कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मेरा राज्य के बोला है तो राज्यपाल करेगा, ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों हमने जो पटवारी का पेपर था उसके सारे प्रश्नों को हल कर लिया है और उसको समझ भी लिया है। अब दोस्तों आप सभी से अनुरोध करूंगा, अगर आप मेरे मैथ और रीजनिंग के प्रश्न देखना चाहते हो वो भी ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार मैंने समझाया है, तो आप वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर वो वीडियो देखो, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों मिलेंगे नई क्लास में एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।